लोकसभा चुनाव की मतगणना जारी है और प्रतापगढ़ लोकसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर एसपी सिंह पटेल 13,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पट्टी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक राम सिंह पटेल। राम सिंह जी, किस तरह का माहौल दिख रहा है? माहौल इस बार का, जैसा कि हम लोग को तो पूरी उम्मीद थी, लेकिन चुनाव ख़त्म होने 1 तारीख के बाद से जिस तरीके से मीडिया में खबरें आई, और क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारा चीज़ें इस चुनाव के दौरान भी और मतगणना तक बहुत सारी चीज़ें घटित हुई थी, लेकिन ये हम लोग को पूरा विश्वास था कि इस बार बीजेपी के खिलाफ जनमत है और जनादेश बीजेपी के खिलाफ रहेगा। और ये बात हम लोगों ने गांव-गांव जाके बताया भी, और जो बातें जनता के बीच में गई, ख़ास तौर पे संविधान और लोकतंत्र को बचाने को लेके, उस चीज़ को जनता ने भी महसूस किया और बीजेपी के खिलाफ एकमत होकर मतदान किया। किस तरह से संविधान खतरे में था? कौन सा ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा था जो? देखिए, निश्चित तौर देखिए, जब हर चीज़ में जो संवैधानिक संस्थाओं के प्रकरण जाके सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच रहे थे, तो उन संवैधानिक संस्थाओं को जब तोड़ा मरोड़ा जा रहा था और अपने मनचाहे लोगों को बैठालने के लिए नियम कानून को शिथिल किया जा रहा था, तो यही सब चीज़ें, क्योंकि लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाएं अगर ध्वस्त हो जाएंगी तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में रहेगा। और यही सारा चीज़ें था जो जनता ने समझा और बीजेपी के खिलाफ मतदान किया। प्रतापगढ़ में किस तरह की रणनीति अपनाई गई और क्या मुद्दे रहे जिसके चलते एक बार विधायक रहे, उसके बाद सांसद रहे भाजपा के संगम लाल गुप्ता, उनको शिकस्त देने में आगे चल रहे हैं आप? देखिए, 2 बार का चुनाव 2014-2019 का ना तो किसी प्रत्याशी के चेहरे पर लड़ा गया था कि प्रत्याशी कौन है, प्रत्याशी ने क्या काम किया। इस बार जनता ने सिरे से मोदी जी के चेहरे को नकारा। स्थानीय प्रत्याशी और जो जिन लोकसभाओं में प्रत्याशी गए और जो वर्तमान सांसद थे, उनके कार्यों का मूल्यांकन किया, जिस पे वो पूरी तरीके से फेल रहे। सरकार तो फेल थी ही, साथ ही साथ प्रत्याशी भी क्षेत्र में नदारद रहे, कोई काम नहीं किया लोगों का। यही सारा जनता के बीच उनके खिलाफ जनाक्रोश था, वही चीज़ आज निकल के आ गई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ग्राफ घटता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है ये मोदी फैक्टर है या योगी जी का फैक्टर है? देखिए, एक हवा का गुब्बारा फुलाया गया था 2014 से, और खूब हवाई बातें चली, हवाई सपने दिखाए गए, हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ तक चढ़ने का सफ़र तक का सपना दिखाया गया, लेकिन धरातल पर सारा चीज़ें नदारद थी। किसान परेशान था छुट्टा जानवरों को लेके, अपनी फसलों का उचित रेट नहीं पा रहा था, डीजल पेट्रोल देख ही रहे आप कितना महंगा हो चुका है, नौकरी के अवसर सारे समाप्त किए जा रहे थे, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा था। जिन चीज़ों को इस देश ने 70-75 सालों के अपने लोकतंत्र के इतिहास में जिन संस्थाओं के द्वारा, सरकारी उद्यमों के द्वारा, और उसमें जनता का सहभाग, युवाओं को नौकरी रोजगार के साधन उपलब्ध होते थे और वहाँ पे आरक्षण व्यवस्था लागू थी, उन सारा चीज़ों को बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया था। और इस बार बड़ी संख्या में युवाओं ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, सबने, किसानों को पूरी तरीके से ठगा गया। बातें कहाँ 2022 में आमदनी दोगुनी करने की बात कही गई थी, अब 2024 आ गया तो फिर वही पुराना राग अलापना चालू किए ये लोग। अपने काम पे तो ये लोग वोट कभी मांगे ही नहीं ना, बीजेपी वाले। ये अपने कामों पे कभी वोट मांगे, इनके चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, इनके मुंह से कभी अपने उपलब्धियों पे इन लोगों ने वोट नहीं मांगा होगा। वोट मांगा तो कभी मंदिर के नाम पे, कभी ध्रुवीकरण के नाम पे, इन्हीं चीज़ों पे वोट मांगते रहे, और जनता ने इस बार उनको सिरे से नकार दिया। देखा जा रहा है कि 60 से ज़्यादा सीटों का दावा भाजपा कर रही थी, लेकिन प्रतापगढ़ ही नहीं, इसके आसपास जितनी सीटें हैं ज़्यादातर में कांटे की लड़ाई चल रही है। और एक मुद्दा राम मंदिर का जो था, वहाँ पे भी भाजपा खतरे में नजर आ रही है। देखिए, हर जगह आम आदमी को चाहिए अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, और उसका परिवार आगे कैसे बढ़े। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो चीज़ें चाहिए लोकतंत्र में, वो सारा चीज़ समाप्त कर दी गई। मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है,
किसी ने उसका विरोध नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था मंदिर बनवाइए, उसमें इनका क्या योगदान था? वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अवलोकन में मंदिर निर्माण हो रहा है, उसमें भाजपा का क्या रोल है? भाजपा के क्यों मंदिर के नाम पे वोट मांग रही है? क्या कारण रहा है कि मंदिर मुद्दा नहीं चला, हिंदू मुसलमान नहीं चला, पाकिस्तान नहीं चला, मंगलसूत्र हो, भैंस हो, तमाम ऐसे मुद्दे उठाने की कोशिश की गई मोदी जी द्वारा, लेकिन वो मुद्दे क्या कारण रहे कि विफल रहे? देखिए, दरअसल बीजेपी के नेताओं की यही समस्या है। वो कभी मंगलसूत्र, कभी गाय, कभी भैंस, कभी बैल, इस देश के नागरिकों की तो बात कभी उनके मुंह से निकलती नहीं है कि हम अपने देश के लोगों के लिए क्या करेंगे। गाय, गोबर, इन्हीं चीज़ों पे वो हमेशा मुद्दे उठाते रहे, वही लड़वाते रहे, लेकिन जनता इन चीज़ों से ऊब चुकी है। लेकिन इस चुनाव में भाजपा ने गाय को मुद्दा नहीं बनाया, जबकि स्वामी मुक्तेश्वरानंद ज्योतिषपीठ के जो शंकराचार्य हैं वो लगातार गाय का मुद्दा उठा रहे हैं और बनारस में कैंपेनिंग कर रहे हैं लगातार। अच्छा, जिन स्वामी जी का आपने नाम लिया, ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद बनारस से नामांकन भी कर रखे हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। तो मैं इसके अंदर मैं कंफ्यूज हूँ। देखिए, गाय अपनी जगह है। एक भी भाजपाइयों के यहाँ, एक भी जो ऐसी बातें कर रहे हैं, उनके घरों पे जाकर देखिएगा तो उनके यहाँ एक गाय खुद नहीं होगी। और गाय शुरू से इस देश में जिसको सबको स्वतंत्रता है, कोई गाय रखे, कोई भैंस रखे, कोई और जानवर रखे है, तो ये चीज़ें नहीं है ना। सरकारें इसलिए नहीं बनती कि आप गाय भैंस में उलझा के रखिए। सरकार तो लोग इसलिए चुनते हैं कि सरकार जब अपने लोग चुनते हैं अपने मन मुताबिक, इस अपेक्षा से चुनते हैं कि उनके गांव का विकास होगा, उनका विकास होगा, उनको उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। ये सारा लोकतंत्र में मुद्दे होते हैं। तो इस बार वो गाय और ये सब चीज़ें कुछ चला नहीं है। जनता ने पहले से मन बना लिया था। हम लोगों ने जो मेहनत की, लेकिन हम लोगों का साथ जनता ने खूब बढ़ चढ़ के दिया और जनता ने भरपूर बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। उसी का परिणाम है कि आज आप देख रहे होंगे कि बस कुछ समय बाद अभी और स्थिति क्लियर हो जाएगी, लेकिन हमें पूर्ण भरोसा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी की गारंटियों पे लोगों ने ज़्यादा विश्वास किया हो, मोदी गारंटी फेल हुई? देखिए, हम लोग तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोग के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमेशा विकास की बात की है और हम लोग लगातार उन्हीं बातों को लेके ही जनता के बीच में पहले भी जाते रहे और आज भी जब जनता के बीच में गए हैं तो जो बातें हम लोगों ने कही हैं, सरकार बनने पे निश्चित तौर पे बातें पूरी होंगी। तो यह है सपा विधायक राम सिंह पटेल। इनका साफ दावा है कि जनता ने अपने मुद्दों पर वोटिंग किया है, जिसके चलते इंडिया गठबंधन प्रगति के पथ पर है। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।